students for the past 12 years in improving their memory part. I have also authored 2 books on memory techniques, that is Exams Decoded and Memory Infinite. और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है कैसे आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, राइट? और ये टॉपिक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंडिविजुअल के लिए है जो मुझे सुन रहा है और जो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को बढ़ाना चाहता है, राइट? तो ये मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? मेंटल स्ट्रेंथ समझने के लिए लेट मी आस्क यू वन थिंग. मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल कैपेसिटी या मान लीजिए अपने बॉडी के ऊपर वर्क करने के ऊपर जरूर सोचते होंगे. आई एम श्योर अगर आपको अभी पता चल जाए कि आपका नॉर्मल वेट जितना था उससे 10 kg वेट बढ़ चुका है, तो आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो इमीडिएटली कोई ना कोई इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे. जैसे कि शायद आप लोग डाइटिंग शुरू कर दें, आप में से कुछ लोग, या हो सकता है कुछ लोग जिम जाना शुरू कर दें, या आप में से शायद कुछ लोग जो ऐसे हैं जो मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें, या कुछ जॉगिंग पे जाना शुरू कर दें, या शायद कुछ लोग एरोबिक्स ज्वाइन कर लें. मतलब आप कोई ना कोई एक एफर्ट जरूर लेंगे. मतलब 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जरूर, मेरा मानना ये है कि 90% ऐसे होंगे जो इसमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना शुरू करेंगे अपनी फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, या आप अपने आप को फिजिकली फिट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना शुरू करेंगे. बट 100 में से 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो मेंटल फिटनेस के ऊपर वर्क करते होंगे या फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करने के ऊपर वर्क करते होंगे. तो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि कैसे आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं. मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि पता कैसे चलेगा आपको कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, स्ट्रेंथ आपकी कैसी है या वीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा. तो देखिए, उसके लिए आपके सामने जब तक कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं आएगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं या वीक हैं. तो आपके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं मान के चलता हूं 3 तरीके से लोग उसको हैंडल करते हैं और वहीं पता चलता है कि आप मेंटली कितने फिट हैं. पहले ऐसे लोग होंगे, पहली कैटेगरी के लोग ऐसे जिनके पास जैसे ही प्रॉब्लम आई उन्होंने प्रॉब्लम को देखा, समझा और समझने के बाद उनको लगा कि ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है और शायद मैं इसको नहीं हैंडल कर पाऊंगा, और ये लोग गिव अप कर देते हैं, राइट? ये पहली कैटेगरी होगी. दूसरी कैटेगरी वही, प्रॉब्लम आपके पास आई, आपने उसके साथ फाइट किया और बहुत सारा एफर्ट्स लगाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर चीज में विजय प्राप्त हुई, मतलब आपने एक्चुअली में उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. अब तीसरी कैटेगरी कौन है? तीसरी कैटेगरी कौन है तो समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं आपको, सुनाता हूं मैं आपको. ये है एक फार्मर की कहानी. एक ऐसा फार्मर जो एक ऐसी जगह रहता था जहां पे बहुत आंधी तूफान आता था, और ये जो फार्मर था इसको कोई भी साथ में काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता था क्योंकि वो एरिया ऐसी थी जहां पे बहुत तूफान आता था. तो एक बार उसने पेपर में इश्तिहार दिया और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था, बट एक इंसान आया. जब आया तो उसने पूछा कुछ क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन पूछा तो उसने एक क्वेश्चन का बड़ा अजीब सा रिप्लाई दिया. जो रिप्लाई ये था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज. बट इसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि मैं किसी और को रख लूं, तो इसके पास कोई जब ऑल्टरनेटिव नहीं था तो उसने कहा कोई तो मेरे साथ काम करने वाला हो, तो इसने इसे रिक्रूट कर दिया और उसने कहा कि मेरे साथ ही तुम्हें यहाँ पे मैं एक जगह दूंगा जहां पे तुम्हें रहना भी है. अब हुआ क्या कि एक रात को काम करने के बाद जब ये लोग अपने जगह पे सो रहे थे तब बड़ी जोर से आंधी आई, और जब बहुत जोर से आंधी तूफान आया, जब स्टॉर्म आया, तो ये जो फार्मर था ये एकदम से उठा और उसने कहा अब क्या होगा, हमारे गाय का क्या होगा, हमारे चिक्स का क्या होगा, हमारे खेत का क्या होगा. तो ये भाग के अपने इस एम्प्लॉय के पास गया, और जब उस एम्प्लॉय के पास गया उसने उसको उठाया, उठो. तो उसने कहा कि मुझे सोने दो, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज. और इस फार्मर को बड़ी जोर से गुस्सा आया. उसको गुस्सा तो इतना आया कि उसको मन किया कि अभी के अभी निकाल दे, बट उसने कहा लेट मी गो एंड हैंडल माय थिंग्स. तो वो भाग के बस अपने खेत पे गए और उन्होंने देखा
कि गाय प्रॉपरली बंधी हुई थी, मतलब उसकी काउस को प्रॉपरली बांधा हुआ था, चिक्स एकदम से अपनी पोजीशन पे थे, अपने कूप पे थे, और दरवाजे प्रॉपरली बंद थे, चैनल्स प्रॉपरली सिक्योर्ड थे, हर चीज हर काम जैसे होना चाहिए था वैसे ही था। और ये वापस गए अपने इस एम्प्लॉय के पास, और इस एम्प्लॉय से जब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ सो रहे हो, उसने कहा कि सर मैंने आपसे पहले ही कहा था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, मेरा काम इतना परफेक्ट है कि जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा, कोई भी चीज आएगा, मेरे उस समय उस चीज के ऊपर क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं करना है, बल्कि पहले से ही मैं उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वर्क कर चुका हूँ, इसीलिए मेरे लिए प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है। राइट, तो तीसरी कैटेगरी वो है जो पहले से प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर्ड है। ये जो तीसरी कैटेगरी है, ये कैटेगरी वो होती है जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। बट जरूरी ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं और प्रॉब्लम भी उसी हिसाब से आए। राइट, कई बार ऐसी प्रॉब्लम होगी, ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट स्टिल आपके पास वो प्रॉब्लम आएगी। हाउ टू हैंडल दैट, आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो। बट अभी आपको समझाता हूँ एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है, तभी आप अपने ब्रेन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैं अब आपको एक और सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तभी आपकी मम्मा ने आपसे कहा, पहली बाइट लेते ही उनको लगा कि मेरे इस वेजिटेबल में नमक नहीं है, और उन्होंने कहा बेटा जाके जरा किचन से नमक ले आना। तभी आपने कहा ना माँ, नमक मुझे मिलेगा ही नहीं। आपकी माँ ने कहा नहीं बेटा जाओ, भाग के जाओ, किचन में जाओ, राइट हैंड साइड पे सेकंड रैक पे हरे रंग की डब्बी है, उसको ले आओ। आपने कहा माँ नमक मुझे मिलेगा ही नहीं। आपकी माँ ने कहा जा रहे हो कि नहीं, और आप ना करते हुए किचन में जाते हैं। किचन में जाके आप आवाज लगाते हैं, माँ को बोलते हैं माँ नमक क्या है ही नहीं। माँ ने कहा ध्यान से देखो वही रखा होगा। माँ नमक मिल ही नहीं रहा, ध्यान से देखो वही रखा होगा, सेकंड रैक पे हरे रंग की डब्बी है, उसको लेके आ जाओ। आपने कहा माँ नमक यहाँ है ही नहीं। माँ गुस्से में आउट के निकलती है यहाँ से, और आपकी किचन में आते ही आपको उन्होंने वो नमक का डब्बा उठा के दिया, ये देखो सामने रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, आंखें हैं, बटन। आपने कहा यही तो रखा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। राइट, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा, एक ही चीजों को आप बार बार खोजते हैं, बट आपको कहीं नहीं मिलता, तब तक कि नहीं मिलता जब तक कि कोई और आके आपको वो चीज दिखा ना दे। ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा हाउ ब्रेन वर्क्स। ये जो ब्रेन है ना, ये आपका है, ये माइंड है, ये आपका है, किसी और का नहीं, और आप ही की बात सबसे ज्यादा सुनता है। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन आया कि बेटा जाके जरा नमक ले आना, आपने अपने ब्रेन से कहा नमक मुझे नहीं मिलेगा, ब्रेन ने सुना, और क्योंकि आपने उसे कहा था ये आपका ब्रेन है, इसीलिए ब्रेन को उसी तरीके से रिएक्ट करना होगा जैसा आप चाहते हैं। आपने अपने ब्रेन से कहा नमक मुझे नहीं मिलेगा, ब्रेन ने सुना और ब्रेन ने कहा ठीक है मैं पूरी दुनिया दिखा दूंगा इनको, लेकिन इनको ब्रेन को मैं नमक नहीं दिखाऊंगा। राइट, मतलब आपको पूरी दुनिया दिख गई, बट क्योंकि ब्रेन नहीं चाहता था आपको दिखाना, इसीलिए आपको वो नमक नहीं दिखा। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपका ब्रेन नहीं चाहता, आपका ब्रेन अगर नहीं चाहेगा, तो आपको सामने रखा हुआ नमक नहीं दिख सकता जब, तो आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ब्रेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अब मैं बात करता हूं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। देखिए, जब भी आपके साथ ऐसी कोई क्राइसिस मैनेजमेंट वाली सिचुएशन है जिसमें आपको क्राइसिस को मैनेज करना है, तो आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़िएगा। मेरे साथ जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसके लिए मैं पहले प्रिपेयर नहीं था, मैंने कभी विजुअलाइज ही नहीं किया था कि ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हाउ डू आई हैंडल? यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम मेथड व्हिच आई फॉलो। मेरे सामने जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है जो मुझे लगता है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से करता हूं कि ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, इस प्रॉब्लम से मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मेरे को कितना ज्यादा लॉस हो सकता है, मैं पहले उस पर्टिकुलर जगह पे जाता हूं। मतलब आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट। राइट, जैसे ही मैं वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता हूं अपने आप को, तब मेरे को लगता है कि अच्छा इससे ज्यादा बुरा तो हो नहीं सकता, दिस इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, मतलब आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उसके बाद मतलब आप सोचिए, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी क्या कि आपको डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, या ऐसी कोई आपके पूरा घर आपका ले लिया जाएगा, या आपको कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। राइट, मतलब वर्स्ट कम वर्स्ट के लिए जब आप प्रिपेयर होते हैं, तो नाउ यू आर रिलैक्स्ड, आपको लगता है यस नाउ आई एम इन अ पोजीशन। तो स्टेप 2 इज, जैसे ही आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं इस चीज को देखने के बाद, तो थर्ड स्टेप आपके पास आएगा, नाउ यू विल बी इन अ पोजीशन टू थिंक। आप थिंक करने की पोजीशन में आते हैं। और फोर्थ स्टेप क्या आएगा, आप देखेंगे आपके पास ऑल्टरनेटिव निकल के आएंगे,
आपके पास सोल्यूशन निकल के आएंगे। क्योंकि मेरा मानना है फियर इज द एनिमी ऑफ मेमोरी। अगर आप फियर में है, अगर आप स्ट्रेस में है, अगर परेशान है, तो आप कभी भी छोटी सी छोटी चीजों का भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मेरा तरीका है, अपनी तरीके से मैं इस तरीके से अपने किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में, किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख के मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलता हूँ। आई एम श्योर इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल जर्नी अहेड। जय हिंद।